टॉपिक आज हम शुरू करने वाले हैं रूट यानी कि जड़। जड़ क्या होता है, कितने प्रकार का होता है उसके बारे में। तो पहले रूट यानी कि विकास इसका कहाँ से होता है, तो आपसे पूछा है विकास इसका कहाँ से हो रहा है, तो मूलांकुर। जो आप ये नीचे हिस्सा देख पा रहे हैं, इसको नीचे की जो साइड में जाता है जड़, उसे बोलते हैं मूलांकुर। और जब जड़ ऊपर की साइड में जाता है तो उसे बोला जाता है प्रांकुर। ठीक है। उसके बाद प्रांकुर से तना बन जाता है आपका, तना से फिर पेड़ बनता है। और इसी प्रकार से जड़ नीचे की ओर जाता है। और आप बोलेंगे जियोट्रॉप यानी कि पृथ्वी की ओर, तो पॉजिटिव। फोटो माने प्रकाश, ट्रॉप माने प्रकाश की ओर, तो नेगेटिव। जैसे कि कोरोना अगर किसी को होता है तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव, और नहीं होता है तो बोलते हैं नेगेटिव। ठीक उसी प्रकार इसमें भी पॉजिटिव माने उसकी तरफ है और नेगेटिव माने नहीं है। इस प्रकार से ये बताया जाता है। कार्य आपसे पूछेगा इसका कार्य क्या होता है जड़ का, तो आपको बताना है कार्य यांत्रिक सहायता, केवल पेड़ को साधना यानी कि पेड़ को केवल सीधा रखना इसका कार्य होता है। कुछ लोग बोलें कि पानी सूखना इसका काम नहीं होता। अब उसके बाद रूट एयर क्या होते हैं, जो ये इसके साइड से निकले रहते हैं रेशेदार, इन्हें बोला जाता है रूट एयर, जो कि जल अवशोषण का कार्य करते हैं। यानी पानी सूखने का काम आपका क्या करते हैं, रूट एयर। जब कभी भी आप पेड़ उखाड़ें तो उसके रूट एयर चिटर की आवाज़ हो तो उससे रूट एयर टूट गए, अब वो पेड़ नहीं लग सकता। ठीक उसी प्रकार रूट कैप होता है ये नीचे जड़ के जो ये पीला सा दिखाई दे रहा है आपको, इसे बोला जाता है रूट कैप, जो कि मिट्टी खोदने का कार्य करता है। ठीक है। आपके जड़ नीचे जाएगी तो कैसे जाएगी, तो ये मिट्टी नीचे खोदने का काम करेगी, वो है रूट कैप, जो कि पीले कलर से दिखाई दे रहा है। इतना क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जड़ किस प्रकार से नीचे जा रही है, ये ऊपर प्रांकुर जा रहा है, प्रांकुर से तना बन रहा है। ठीक है। इस प्रकार से दर्शाया गया। फिर पेड़ का निर्माण हुआ है। उसके बाद आता है जड़ के प्रकार, टाइप्स ऑफ रूट। तो जड़ के प्रकार यानी मूसला जड़। नंबर 1 होती है आपकी मूसला जड़, जिसे प्राथमिक जड़ भी कहा जाता है, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसे टैप रूट। हर पेड़ पौधे में पाई जाने वाली टैप रूट होती है। कोई भी पेड़ ले लीजिए आप, नीम का पेड़, बरगद का पेड़, सबके नीचे एक जड़ होती है नीचे, उसी को बोला जाता है मूसला जड़, जो पेड़ को साधने का कार्य करती है। अब दूसरे नंबर पे आती है परजीवी जड़, पैरासाइटिक जड़। पैरासाइटिक रूट कौन सी होती हैं, देखो इसका एग्जाम्पल होता है परजीवी का। पर माने किसी पर और दूसरे पर, और जीवी माने निर्भर हो, जी रही हो। तो ऐसे का एग्जाम्पल होता है आपका सुना हो कैस्कूटा यानी अमरवेल, जो कि अपने पर ना जी करके दूसरे पर निर्भर रहती है, इसे बोला जाता है। जैसे ये रही अमरवेल आपकी, ये क्या है, कैस्कूटा, जो कि परजीवी का उदाहरण हो गया। ठीक है। अब तीसरे नंबर पे आता है अधिपाद जड़। अधिपाद जड़ कौन सी होती है, अधि माने धरा हो और पाद माने दूसरे पेड़ पर जो जड़ रहती हैं उनसे बोला जाता है अधिपाद जड़ यानी एपीफाइटिक कौन सी जड़ है, जैसे कि ये पुष्प, यहाँ तक तो ये पेड़ यहाँ तक निकला हुआ है, लेकिन इससे आगे ये पुष्प निकला है इसके ऊपर, तो इसे बोला जाएगा एपीफाइटिक जड़ यानी अधिपाद जड़। ठीक है। अब इसके बाद आता है अपस्तनिक के 2 प्रकार हैं, इसे बाद में। पहले क्लाइंबिंग रूट होती है जो एक दूसरे को पकड़ कर चढ़ना, यानी कि जैसे मनी प्लांट इसका उदाहरण है। मनी प्लांट दीवार को पकड़ के चढ़ता है, इसलिए उसे बोला जाता है क्लाइंबिंग रूट। जैसे कि मनी प्लांट देखा हुआ ये चढ़ रहा है इस प्रकार से, तो इसे बोला जाए क्लाइंबिंग रूट, यानी कि ये एक ऐसा जड़ है जो दूसरे किसी दीवार वगैरह को पकड़ कर चढ़ता है। ठीक है। इसके बाद अपस्तनिक जड़। अपस्तनिक यानी एडवेंचर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एडवेंचर। क्या है, एडवेंचर के 2 प्रकार हैं। अपस्तनिक भूमि के ऊपर जो जड़ें पाई जाती हैं, एस्ट्रापोर्स के लिए जो जड़ होती हैं उन्हें बोला जाता है अपस्तनिक जड़। ये 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है स्तंभ जड़ और दूसरी होती है अवस्तंभ जड़। अब स्तंभ जड़ कौन सी है और अवस्तंभ जड़ कौन सी है वो समझिए। जो सीधा नीचे यानी कि जो 90 डिग्री पर ऊपर से झुकी रहती है, एक नीचे मूसला जड़ तो होती है हर एक पेड़ में, फिर ऊपर से भी एक एक्स्ट्रा जड़ें निकलती हैं जो पेड़ को साधने का कार्य करती हैं पृथ्वी के ऊपर से, उसे बोला जाता है अपस्तनिक जड़। और जो 2 प्रकार की होती हैं यानी कि स्तंभ और अवस्तंभ। अब स्तंभ जड़ कौन सी हैं, जो 90 डिग्री के कोण पर झुकी रहती हैं, उन्हें बोला जाता है
स्तंभ जड़, ठीक है। और जो अब स्तंभ जड़ होती हैं वो आपकी इस तरीके से साइड से निकली रहेंगी। जैसे कि इसका उदाहरण है बरगद का पेड़ देखा होगा, बरगद के पेड़ में 90 डिग्री पर झुकी रहती हैं जड़ें ऊपर से, उसे बोला जाता है स्तंभ जड़। और अब स्तंभ जड़ कौन सी हैं, जो बगल से निकली रहती हैं, जैसे गन्ना का पेड़ हो गया, मक्का का पेड़ हो गया, ठीक है। इस प्रकार के ऐसे उदाहरण हैं इसके अपस्तनिक जड़ के। समझ में आ गया स्तंभ जड़ कौन सी है जो 90 डिग्री पर झुकी रहेगी। अब स्तंभ जड़ कौन सी है जो कि साइड से निकला रहेगा। अब इसके बाद आता है मॉडिफाइड रूट, यानी मॉडिफाइड रूट क्या होता है, जो कि रूपांतरित करके बनाया जाए। ऐसी जड़ें जो जानती हैं कि हमारे वृक्ष ज़्यादा बड़े नहीं हैं और वो भोजन अपना ऊपर नहीं भेजती, जिसके कारण कि कोई और न ले जाए, वो अपने पास ही ऐसा अपना भोजन रखती हैं जो खाने योग्य हो जाती हैं। इन्हें बोला जाता है मॉडिफाइड रूट। मॉडिफाइड रूट के उदाहरण होते हैं जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये गाजर, मूली, चुकंदर। अब पता कैसे चलेगा रूट क्या है, तना क्या है, इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। तो जो नीचे सीधा जैसे त्रिभुजा आकार बना के जाता है धरती की ओर, उसे बोला जाता है जड़। जैसे कि ये गाजर, तो गाजर आपकी क्या है, जड़ है, ये नीचे त्रिभुजाकार बनना है ना इसका। और ठीक है उसी प्रकार जैसे कि मूली क्या है, जड़ है। और पूछा जाए चुकंदर या सलजम क्या है, जड़ है। शकरकंदी पूछा जाए तो क्या है, जड़ है, क्योंकि उनके नीचे कोणाकार त्रिभुजाकार बन रहे हैं। और इसी के और यदि पूछा जाए आलू जड़ है, नहीं, आलू क्या है, तना है, क्योंकि इसके नीचे कोई भी जड़ नहीं निकल रही है। इतना समझ में आया। आज का टॉपिक इतना ही है, फिर एक बार समझ लीजिए। जड़ हमने समझी आज मूसला जड़, यानी कि प्राथमिक जड़ बोला जाता है, जो कि प्रत्येक पौधे में होती है, नीम का पेड़ चाहे कोई सा भी पेड़ हो। और परजीवी जड़ कौन सी होती है, पैरासाइटिक जड़, यानी कि जो दूसरे पर निर्भर हो। और अधिपाद जो किसी और पौधे में से दूसरा पौधा निकल रहा हो। और अपस्तनिक जड़ दो प्रकार की होती हैं, स्तंभ जड़ और अविस्तंभ जड़। जो कि स्तंभ जड़ होती हैं जो 90 डिग्री के कोण पे झुकी रहती हैं, जिन्हें बोला जाता है, जैसे बरगद का एग्जाम्पल हो गया स्तंभ का। अविस्तंभ का होता है जो साइड से निकली रहती हैं, उसे गन्ना वगैरह। और क्लाइंबिंग रूट जो दीवार वगैरह को पकड़ कर चढ़ती हैं, उसे बोला जाता है, जिन्हें आरोही जड़ भी बोलते हैं। ये इसे प्लांट होता है इसका मनी प्लांट। ठीक है, थैंक यू।